नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आपके सामने हिंदी प्रभा यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ कर रहा हूं। यह विषय अभी बहुत सारे इसके वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत लंबा चलेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों, संधि नाम आते ही विद्यार्थियों को थोड़ा सा मुश्किल और कठिन विषय लगता है। उनको लगता है कि संधि करना थोड़ा सा मुश्किल है, शब्दों के बीच में संधि विच्छेद करना या विच्छेद किए हुए शब्दों की संधि करना, संधि की पहचान करना, ये सब चीजें उनको मुश्किल लगती है। हालांकि ये इतना मुश्किल विषय है नहीं, ये उस समय मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जब आपने जो है वो ध्वनियों को ठीक ढंग से समझा हुआ नहीं होता है। पिछले वीडियो में जितने भी वीडियो है उसमें मैंने आपको ध्वनियों को अच्छी तरह समझाया है, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, उनका जितनी तरह से वर्गीकरण विश्लेषण किया जाना था मैंने किया है। यदि वो ठीक ढंग से आपने वीडियो देखे हैं तो आगे संधि को समझने में मैं समझता हूं कि इतनी मुश्किल नहीं होगी। आप पहले संधि की परिभाषा समझिए, संधि के प्रकार समझिए और आगे इसी प्रकार कम से कम मुझे 15 से 20 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जाकर मैं संधि को पूरी तरह समझा पाऊंगा। क्योंकि संधि के बहुत से अलग अलग भाग हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर स्वर संधि के भी 5 भाग, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि के अलग अलग नियम, विसर्ग संधि के अलग अलग नियम। ये एक लंबा प्रकरण है और इससे शब्द रचना, बहुत सारे शब्दों की जो है वो इससे रचना बन जाती है। तो आज हम संधि की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। संधि शब्द का अर्थ मेल होता है साथियों, और यह ध्वनियों का एक स्वाभाविक मेल है। इसमें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती तोड़ मरोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक स्वाभाविक मेल है। स्वाभाविक मेल का तात्पर्य यह है कि व्याकरण के आचार्यों ने ध्वनियों को जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से मिलाया है और वो ध्वनियां मिलकर और एक नई ध्वनि का निर्माण करती है, ये एक स्वाभाविक मेल संधि की प्रक्रिया में होता है। इसमें किसी प्रकार की जो है वो हमें अपनी तरफ से अलग से तोड़ मरोड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। संधि का अर्थ मेल होता है और संधि की परिभाषा यह है कि दो निकटवर्ती ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसे आप समझ लीजिए कि जब दो ध्वनियां निकट आती है, कई बार लोग ऐसा सिखा देते हैं या पुस्तकों में या पाठ्यपुस्तकों में या किसी गाइड में ऐसा लिखा हुआ होता है कि 2 या 2 से अधिक, जबकि संधि में कभी भी 2 से अधिक ध्वनियां नहीं होती है। संधि में सदैव 2 ध्वनियां निकट आती है और 2 ध्वनियां निकट आने से उनमें जो मेल होता है और उस मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर वह संधि नहीं है। मैंने ऊपर बॉक्स बनाकर अलग से लिख रखा है, वह संयोग है। आप देख लीजिए, जल चर, निशा चर, गुड़ दौड़, इसमें 2 शब्द निकट आए हैं। जल और चर 2 अलग शब्द है, निशा और चर 2 अलग शब्द है, गुड़ और दौड़ 2 अलग शब्द है। ये 2 शब्द जरूर निकट आए हैं लेकिन इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं होने के कारण, विकार उत्पन्न नहीं होने के कारण इन शब्दों में संधि नहीं हुई, बल्कि ये संयोग है। संयोग का मतलब होता है कि शब्द यौगिक हुए हैं, 2 शब्द आपस में निकट आए हैं, यौगिक शब्द है, किंतु संधि के नियम से जो संधि होनी चाहिए, जो ध्वनि परिवर्तन होना चाहिए, वह ध्वनि परिवर्तन इन शब्दों में नहीं हुआ है। तो ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है इसको इन शब्दों से समझिए आप। यहां पर मैंने 3 शब्द लिख रखे हैं, एक है हिम और दूसरा आलय। यदि, अपि, जगत और ईश, यहां देखिए इन तीनों में परिवर्तन है। हिम और आलय, यहां इन 2 ध्वनियों को मिलाकर और यहां एक नई ध्वनि बनी है आ, और आ को मिलाकर आ। यहां पर ई और अ, यहां इस यदि में अंतिम ध्वनि ई है और यहां अ है, तो ई और अ दोनों मिलकर यह बना और यहां पर जो है वो यण संधि के नियम से यद्यपि बना। यहां पर जगत ई सी व्यंजन संधि है, यहां पर दिया हुआ है त, यहां ई है, तो इस त के पीछे ये स्वर आने के कारण यहां पर द बन गया। अब आप समझिए कि संधि की प्रक्रिया कैसे होती है। संधि की प्रक्रिया में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इन दोनों के बीच में मेल होता है सदैव। यानी यहां पर ध्वनियां 2 ही होती है, 2 से अधिक ध्वनियां कभी नहीं होती। जबकि कई बार यह सिखा दिया जाता है कि 2 या 2 से अधिक ध्वनियों के मेल से संधि होती है। नहीं, सदैव 2 ध्वनियों के मेल से ही संधि होती है। और वो ध्वनियां होती है, 2 शब्द होते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की
प्रथम ध्वनि। अब यहां पर देखिए कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम ध्वनि म नहीं है, म के पीछे अ है, क्योंकि यहां म अलंत होता तो अ नहीं होता, क्योंकि म पूर्ण है इसलिए इसके पीछे अ है, और आ का मेल है। यहां इस शब्द में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अ है, अ के साथ आ का मेल है, और यहां पर अ और आ मिलकर दोनों आ बन गए हैं, और ये शब्द हिम और आलय हिमालय बन गया है। यहां पर आप देखिए कि इस शब्द में प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वह है ई, क्योंकि इस द के पीछे ई स्वर लगा हुआ है, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई है, ई के साथ अ का मेल, ई और अ मिलकर यह बनते हैं, ये यण संधि में आता है, ई और अ मिलकर यह बन जाते हैं। यहां पर आप देखिए जगत ईश, यहां त के साथ ई का मेल है, यहां स्वर नहीं है, यहां पर जो है आप देखिए ये हलंत किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे अ नहीं है, इसमें अ है, इसमें ई है, इसमें अ नहीं है, ये त है, यानी त का ई से मेल है, यहाँ ई का अ से मेल है, यहाँ अ का आ से मेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, इनका आपस में मेल होता है। यहां त का ई से मेल हुआ, तो त का ई से मेल होने के कारण त का द बन गया, क्योंकि त के पीछे यदि स्वर आता है तो त का द बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ध्वनियों का मेल होता है, और मेल से कोई न कोई यहां परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन ही जो है संधि कहलाता है। अगर परिवर्तन नहीं है तो फिर उसे संयोग कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, एक होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। इसके हम आगे बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत सारी जानकारी आगे इसकी हासिल करते रहेंगे। स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। स्वर संधि स्वर का स्वर के साथ मेल है, यहां देखिए स्वर का स्वर के साथ मेल है, यहां भी स्वर का स्वर के साथ मेल है, तो ये दोनों ही स्वर संधि में आते हैं। यहां व्यंजन का स्वर के साथ मेल है, तो ये व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो स्वर संधि कहलाती है, व्यंजन का स्वर के साथ मेल या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग का स्वर के साथ मेल हो और विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। यह प्रकरण बहुत लंबा है, इस प्रकरण पर बहुत सारे वीडियो आगे आएंगे, और मैं समझता हूं कि वो सारे अगर वीडियो आप देखेंगे तो आप परीक्षा में सहज रूप में सारे प्रश्नों के उत्तर हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा स्वर संधि को लेकर और उसके विभिन्न प्रकारों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।